Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग सूक्ष्मदर्शी को देखने वाले हैं। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में दिखेगा और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस छोटे से सूक्ष्मदर्शी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेते हो तो आपके पूरे डिग्री के मार्क्स में 1% का इजाफा हो जाता है। बोले तो ये 5 मार्क्स का इकलौता क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स का मतलब हो जाता है बच्चों 1% का मायने, है ना। चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मदर्शी है क्या? सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत छोटे वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए इसे लिख लिया जाए। कह सकते हैं ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो बहुत छोटे, छोटे का मतलब हो गया बच्चे यानी सूक्ष्म, बहुत छोटे यानी सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है ना। अब यहां पर आता है का जो सूक्ष्मदर्शी के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक पहला आता है बच्चों यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। और जो दूसरा आता है बच्चों ये आपका आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना। अगर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो इसका नाम होता है बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। और अगर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसको कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आता है तो कमेंट करिए, आगे से थोड़ा और भी ध्यान रखा जाएगा, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे पहला सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक बन रहा है ये आपका है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी, और यही एग्जाम में भी पूछता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, है ना, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। अगर ये एग्जाम में पूछे तो आपसे 2-3 बातें लिखने को बोलता है। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूसरी बातें आता है सिद्धांत क्या है, तीसरी बातें आएगा कार्यविधि बोले तो आवर्धन, और इसके बाद आता है बनावट, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक करके देखते हैं ताकि 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाए। अब पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप सरल सूक्ष्मदर्शी का डेफिनेशन लिख देंगे, यानी उसके बारे में लिखेंगे क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चे? सरल सूक्ष्मदर्शी आपका होता है कि कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए लिख लिया जाए सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, है ना। कह सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसकी सहायता से अत्यंत छोटे कह दीजिए या फिर आप इसको सूक्ष्म कह दीजिए, अत्यंत छोटे या सूक्ष्म वस्तु का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या कहलाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब इसके बाद चलिए अब इसके बारे में लिख दिए, अब नेक्स्ट आते हैं यानी इसके सिद्धांत के बारे में।
नेक्स्ट क्या बनेगा, यानी कह सकते हैं इसका सिद्धांत, है ना। अब जरा सोचिए सिद्धांत में क्या आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनता है। आइए इसको भी नोट कर लिया जाए। कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में आपसे पूछेगा कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हो तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र आपको पता होगा बच्चों, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र होता है यानी लेंस के जो मध्य भाग है, यानी प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, ध्यान दीजिएगा कैसा, सीधा, फिर कैसा, आभासी एवं, और क्या बातें होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, एवं वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनता है। चलिए हम लोग बनावट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे, हम लोग बनावट की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करते हो ना तो कंस्ट्रक्शंस में होता क्या है, यहाँ उत्तल लेंस लिया जाता है और आप ये बात जानते हैं उत्तल लेंस जैसे ही आ जाए, ये कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये कौन सा लेंस है, यानी उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की बात नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ लेंस जब भी आएगा तो कितने फोकस हो जाएंगे, 2। तो यहाँ देखिए 2 फोकस लिए हैं, कौन कौन सा, F1 और F2। और जब भी हम बात करते हैं F1, ये दोनों समान दूरी पर रहता है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, इसलिए F1 F2 बराबर F के करीब लिए हैं। ये लेंस के बीच वाला जो भाग है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पर वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम लोग U माने, तो U ना, अब हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग क्या मान लिए, X मान लिए। और जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है यानी O और B डैश, देखिए इतनी दूरी है, प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से D मान लेते हैं। क्या मान लिए हम लोग, D मान लिए, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्या मान लिया इसको, D मान लिए, प्रतिबिंब की दूरी को D मान लिए हैं और वस्तु की दूरी को क्या मान लिया बच्चों हम लोग, यानी X की बात कर लिए। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, अगर इस तरह की बात हो तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस कर लिया जाए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके समांतर थोड़ा सा एक क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, इसके समांतर लाइन खींचे, है ना। तो ये देखिए क्या बन रहा है, ये आपका क्या है, वस्तु है, और हम इसको बोल सकते हैं जी यानी दृश्यक वस्तु। क्या बोलेंगे, दृश्यक वस्तु। यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आ जाता है जी, दर्शन कोण की बात आती है। किसकी बात आती है, दर्शन कोण। अच्छा ये दर्शन कोण है क्या, किसी वस्तु द्वारा, समझिए दर्शन कोण होता है किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो ये जो आपको बीटा दिख रहा है ना बच्चे, ये आपका क्या है, ये दर्शन कोण है, क्या ये दर्शन कोण। और अगर हम इसकी बात किए यहाँ से, तो हम थोड़ा सा रेड पेन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे हम इसकी लाइन को खींच रहे हैं, यहाँ से ध्यान देखिए सीधी लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा सा डिजिटली गड़बड़ हो रहा है ना, तो हम भी सीख ही रहे हैं अभी। तो यहाँ से जैसे बात किए हम लोग, तो ये लाइन स्ट्रेट खींचिए और यहाँ पर ले आइए, खींच दिए। चलिए यहाँ पर जैसे इसको खींच के मिलाते हैं तो ये वाला जो बन रहा है यानी ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, दर्शन कोण बोल ही सकते हैं ना। और दर्शन कोण कब बोल सकते हैं, जब वो खुली नेत्र से होगा तब की बात बोलते। तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका बन गया क्या, यानी कह सकते हैं अल्फा, ठीक है। और एक बन रहा है आपका बीटा। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में बात होगी, हम बात करेंगे किसका, यानी आवर्धन क्षमता का। किसकी बात करते हैं, आप आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होता क्या है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी आवर्धन क्षमता, इसमें यही निकालना होता है, यानी बनावट में बात कर रहे हैं, ठीक है। बनावट में लेंस कर दिया और इसके बाद आपने क्या लिखा, आवर्धन क्षमता। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि आवर्धन क्षमता है क्या भाई, आवर्धन क्षमता यानी कह सकते हैं हम लोग स्मॉल m, ठीक है जी। चलिए अब ये होता क्या है, किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब
द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण यानी कौन सा, बीटा, तथा उसी स्थिति यानी उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण। और आप जानते हैं कि दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण हो जाता है बच्चे यानी किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, आंख पर जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का अनुपात यानी क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता, लेकिन किसका, यानी कह सकते हैं जी सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे आवर्धन क्षमता m की बात करते हैं तो ये किसके करीब बनेगा, ये बनता है जी बीटा, यानी कौन सा, यानी दर्शन कोण, और कब, जब नेत्र पर बन रहा हो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, और यहाँ पर फिर खाली के द्वारा जो बन रहा है नेत्र पर, यानी बीटा बाय अल्फा यानी कोण बहुत छोटा हो जाए, ये कोण के कि बहुत ही छोटा हो जाए तो क्या बात बनेगा, ये बन सकता है आपका tan बीटा, अब बट्टे बोलिए कितना, यानी tan अल्फा। अब यहाँ पर दो बातें बच जाता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा tan की बात कर ही लेते हैं। अगर हम tan की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आ जाइए थोड़ा, यानी कह सकते हैं किससे, त्रिभुज किससे, AOB, त्रिभुज किससे, AOB से। अगर हम यहाँ से बात करते हैं tan बीटा, तो tan बीटा किसके करीब होता है, tan बीटा होता है यानी लंब बटा बोलिए कितना, बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या हुआ, इसके सामने वाला जो ये भुजा बन रहा है वो लंब, और ये क्या बनेगा, आधार, यानी कह सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि AB अपॉन में बन जा रहा है कितना, OB। और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं tan अल्फा का ना, तो tan अल्फा किसके बने, P बाई बी, यानी फिर से यहाँ पर tan अल्फा, यानी कह सकते हैं बच्चे इसका नाम आप C कर दीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए फिर से। अच्छा, यहाँ पे त्रिभुज किससे लेंगे, यानी COB डैश से, किससे, COB डैश से। तो tan अल्फा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, P बाई बी। तो P कितना बन रहा है, ये वाला जो साइड बन रहा है CB डैश, तो C और B डैश अपॉन में O और B डैश, ये O और B डैश, ये आपका आधार बन गया। चलिए अब ये दोनों मान को क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पुट करते हैं। तो दोनों मान को जैसे पुट करेंगे ना बच्चे, तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, यहाँ पर जो बन रहा है यानी m इक्वल्स टू, तो tan बीटा किसके करीब है, जरा देखिए तो tan बीटा आपका है AB बाय OA, AB बाय OB, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका tan बीटा बन रहा है, चलिए तो यहाँ बन रहा है जी m इक्वल्स टू किसके करीब, बीटा बाय बोलिए अल्फा, यानी कह सकते हैं tan बीटा, अब बोलिए कितना, यानी कह दे हम tan अल्फा इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यानी AB, अब बाय बोलिए कितना, यानी OB, अब पूरे के बट्टे क्या, फिर tan अल्फा किसके करीब बन रहा है, tan अल्फा देखिए यहाँ पर tan अल्फा आपका बन रहा है, यानी कह सकते हैं CB डैश बाय OB डैश, CB डैश बाय OB डैश। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ज्योमेट्री को, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AB बाय OB, अब पूरे का बट्टा है तो क्या मल्टीपल कर सकते हैं क्या, OB डैश बाय बोलिए कितना, CB डैश। अब थोड़ा सा देखिए कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर ये जो आपने पैरेलल लाइन खींचे थे, यानी AC पैरेलल है किसका, BB डैश का, यहाँ पर लिख लिया जाए, चूंकि AC पैरेलल है किसका, यानी BC डैश का, है ना बात से। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, AB ना, AC नहीं AB, मिस्टेक हो गया, AB पैरेलल है किसका, AB पैरेलल है CB डैश का, है ना बात सही, CB डैश का। इसीलिए यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा जो आपका AB है वो किसके करीब होगा, इसीलिए AB जो बन रहा है वो बन रहा है यानी BC डैश का। अब जहाँ पर ये वैल्यू है इनको उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है बच्चे, यानी AB अपॉन में बोलिए OB इंटू में OB डैश अपॉन में, अब ये CB कितना बनेगा जरा सोचिए ना, ये जो आपको CB दिख रहा है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको इसके यानी AB की तरफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB, यहाँ पर एक दूसरे को क्या करिए, कैंसल आउट करिए, कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बच रहा है बच्चे, जब कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा OB डैश बाय बोलिए कितना, यानी OB,
अब यहाँ फिर से एक बार आइए कंस्ट्रक्शंस की तरफ। अब ओ बी डैश बाय ओ बी, तो ओ बी डैश कितना है डी, आपने कितना मान लिया डी, और यहाँ पर क्या मान लिया हो एक्स, है ना बात सही। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग पुट करते हैं। तो पुट जैसे ही करेंगे तो क्या बात बनेगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए जो आपका m बन रहा है, ये m की वैल्यू निकल रही है, m बन रहा है कितना ओ बी डैश, तो ओ बी डैश किसके करीब बन रहा है, यानी हम लोग d मान लिए, तो यहाँ से कह सकते हैं d अपॉन में बोलिए कितना, हम लोग ओ बी को हम लोग मान लिए थे कितना, यानी x। तो ये आपका क्या है, यानी रैखिक आवर्धन आपका निकल चुका है, सॉरी आवर्धन की क्षमता की बात करिए, यानी कोणीय आवर्धन कहिए, रैखिक कोणीय, आपका d बाय एक्स आपका निकल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दीजिए लेंस फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से, है ना, लेंस सूत्र से। और जब आप लेंस सूत्र लगाएंगे ना तो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू कितना 1/f। अब जरा सोचिए ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर v इक्वल्स टू किसके करीब, माइनस डी, क्यों माइनस डी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, साइन कन्वेंशन लगा दिए। ये जो प्रतिबिंब बना ये किसके करीब है, v के करीब, है ना बात सही, और ये किसके करीब है, u के करीब, u किसके करीब है, माइनस एक्स के करीब। और आप जानते हैं ये जो आपका लेंस का जो क्या है, ये लेंस का क्या होता है बच्चे, बीच वाला भाग जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, याद करिए, क्या बोलेंगे, कमेंट करिए, इसको क्या बोलते हैं, जहां पर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है उसको क्या बोलते हैं, है ना, द्वारक बोलते हैं। लेंस का क्या होता है, द्वारक। तो ये यहां से लेके यहां तक का क्या है, लेंस का द्वारक, है ना। और यहां पर हम बात करते हैं क्या, अब लेंस के द्वारक से कहां बन रहा है, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट की तरफ क्या होगा, माइनस, यानी यहां पर जो u बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, u जो बन रहा है बच्चे वो बन रहा है किसके करीब, यानी माइनस एक्स के करीब, है ना, यानी चिन्ह परिपाटी से, इसको क्या बोलेंगे, चिन्ह परिपाटी से। देखिए वीडियो थोड़ा आपके लिए ना बड़ा बन रहा होगा, क्योंकि बड़ी इसको आराम आराम से लेके चल रहे हो और समझा भी रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए 1/-d माइनस 1/-x इक्वल्स टू 1/f। अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बनता है माइनस डी, अब प्लस बोलिए 1/x इक्वल्स टू कितना बन रहा है 1/f। अब क्या करिए, दोनों तरफ d से क्या करने पर, गुना करने पर, तो यहाँ पर बनेगा d बाय कितना, माइनस डी, और यहाँ पर क्या बन रहा है, d बाय माइनस डी, और यहाँ पर बन रहा है बच्चे आपका कितना, प्लस d बाय बोलिए x, गुना करेंगे तो सब में ना चल जाएगा, बराबर कितना d बाय कितना बनेगा f। अब जरा सोचिए कुछ कटवट रहा है क्या, अगर आप कट रहे हो तो यहाँ से ये d और d कैंसिल आउट हो रहा है, जब d और d कैंसिल आउट होगा तो क्या बातें बनेगा, यानी बन जाएगा यहाँ -1 प्लस बोल दीजिए d बाय कितना x बराबर कितना बन रहा है, d बाय f बन रहा है क्या। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, d बाय एक्स को इस तरफ रखते हैं, उसको इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से कहते हैं d बाय एक्स इक्वल्स टू कितना, इसको इस तरफ भेजिए, तो यहाँ बनेगा 1 अब प्लस बोल दीजिए d बाय कितना f। और जैसे ही आप इसकी बात करते हैं, इस इक्वेशंस की बात करें, तो यहाँ देखिए d बाय एक्स किसके करीब है, यानी m के करीब है क्या, जरा सोचिए तो, यहाँ पर देखिए तो d बाय एक्स कितना है, ये m के करीब है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, तो इसीलिए m इक्वल्स टू कितना बन जाता है 1 अब प्लस बोलिए d बाय f। एक तो यही मान आपको निकालना होता है, तभी आपके पॉकेट में 5 नंबर का इजाफा होता है और आपके डिग्री में 1% की वृद्धि होती है ना। आपका क्या निकल गया, d बाय f। अब लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, अगर मान लिया जाए वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, वस्तु फोकस पर हो, यहाँ कहते हैं क्या, यदि वस्तु कहाँ हो, वस्तु f यानी कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बात सही है ना। यानी अगर अनंत पे बनता है बच्चों, तो यहाँ से हम एक छोटी सी बात ये भी कर लेते हैं, जो आपका भी बनता है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या नहीं तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, और वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आपसे निकलने वाला है। और जब अनंत पर बनता है तो यहाँ पर आप क्या करिए, m का जो मान होता है वो किसके करीब बनेगा, d बाय f के करीब हो जाएगा। यही आपको फाइनल बनाता है, हालांकि फाइनल यही पर आंसर आता है ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि यदि वस्तु फोकस पर हो तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कहाँ पर उसका आवर्धन क्षमता होगा, तो d बाय f पर, ठीक है। या नहीं तो प्रूफ करने के लिए आप यही तक करेंगे, तब आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है या कहीं आपको दिक्कत हो तो आप बेशक कमेंट करिए, है ना। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो कमेंट करिए, ताकि हम उसको पूरा कर पाए। बात समझ रहे हैं। तो बाकी आपसे फिर एक बार मुलाकात करें एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तैयारी में लगे रहें।